बेसिक कोर्स 10 भाग 5, जो कि इस कोर्स का मुख्य भाग है, यानी कि असेसमेंट परीक्षा के इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी है। 100 तक की संख्याओं की समझ इस कोर्स का नाम है। तो इस प्रशिक्षण को करने के बाद में आपको इस असेसमेंट को देना होगा, इस असेसमेंट परीक्षा को देना होगा। और किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो उत्तर होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे और उन्हें सही करेंगे, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप 10 प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ मैं याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने भाग 1, भाग 2 जिसमें कि 2 पार्ट हैं, भाग 3, भाग 4, इसमें जो 2 पार्ट जो भी हैं, या भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक के मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इस पूरी प्ले लिस्ट को लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, उन सभी कोर्सों को देख सकते हैं जो आपने अभी तक एक कोर्स से लेकर के 10 कोर्स के प्रश्नोत्तरी नहीं की, या कोर्स कोई छूट रहा है तो उनको आप अभी कर सकते हैं। अभी इसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले बता दूं, यदि आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर लें। उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि समय समय पर वहाँ पर पीडीएफ्स, नोट्स और वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। 100 तक की संख्याओं की समझ और इसका आकलन है। इस वीडियो में आकलन परीक्षा में जो भी प्रश्नोत्तरी है, 10 प्रश्नोत्तरों को शामिल किया गया है, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संख्या की मात्रा और अंकों के बीच रिश्ता बनाना, अंकों के क्रम को याद रखना, अंकों को लिखना, संख्याओं के नाम जानना। तो यहाँ पर जो सही है पहला विकल्प है, उसको क्लिक करके सबमिट करते हैं और सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही होता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। अभिजीत जी बच्चों में संख्याओं की शुरुआती समझ बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें दिए गए विकल्पों में से कौन सी गिनती पहले करानी होगी ताकि गिनती करना बच्चों को स्वाभाविक लगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, उल्टी गिनती, छोड़ कर गिनना, सीधी गिनती, ये सभी। तो यहाँ से हम तीसरे विकल्प को, यानी कि सीधी गिनती, इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद में सबमिट करेंगे। तो सबमिट करते हैं और देखते हैं ये भी विकल्प हमारा सही रहा। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। शालिनी जी का मानना है कि बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंक देखने का काफ़ी अनुभव है। वह अंक सिखाने की परियोजनाएं बना रही हैं। परियोजना बनाने के लिए आप उन्हें इनमें से कौन सा सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों के अनुभव को कक्षा से बाहर रखना, बच्चों के अनुभव को अनसुना करना, बच्चों को सीधा अंक बढ़ाना, कक्षा और बाहर के अंक ज्ञान को जोड़ना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो मुझे लगता है यहाँ पर जो विकल्प सही होना चाहिए वो 4 नंबर का। तो इसको टिक करके सबमिट करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे और चलते हैं। जारी रखे पर क्लिक करने के बाद चौथा प्रश्न आ जाता है। सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। नहीं, क्योंकि कई मौके मिलने से ही उल्टी गिनती करना आता है। हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से एक विकल्प हमें चुनना है। तो जब एक विकल्प चुनना है तो हमें कौन सा यहाँ पर विकल्प चुनना है? ये विकल्प नंबर दूसरा हम लोग चुनेंगे और इसे सबमिट करेंगे। जारी रखे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही एक प्रश्न और आ जाता है 5 नंबर। सीमा जी ने कक्षा 1 में यह कार्यपत्र दिया, अगले स्तर पर आप इन्हें बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि कराने का सुझाव देंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। संख्या की मात्रा 20 तक कर दें, नामों और अंकों को उनकी मात्रा से जोड़ने दें और अंक और संख्या के नाम देकर संख्या की मात्रा दर्शाने को कहें, अंक देकर उसकी मात्रा के अनुसार चित्रों में रंग भरने को
कहें। तो यहाँ से आप एक से अधिक विकल्पों को चुन सकते हैं। तो यहाँ से हम चुनते हैं सबसे पहले दूसरा विकल्प यहाँ पे, और तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, इनको सबमिट कर दिया। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है, नीति जी कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा, इस बच्चे की मदद करने के लिए आप नीति जी को क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अंकों को लिखने का गृह कार्य दें, माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चों को घर पर अभ्यास कराने को कहें, रेती के अंकों पर उंगली फेर कर अभ्यास कराना, और अपने आसपास दिख रहे अंकों को लिख कर लाने को कहें। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, और 4 विकल्प में से हम तीसरे विकल्प को यहाँ पर चुनेंगे और इसे सबमिट करेंगे। आप देखेंगे आप यह भी विकल्प सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। 7वां प्रश्न आ जाता है, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती हैं। आज कक्षा में उसने गणित माला पर 67 को पाठ के पास बताया 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है। 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए। गणित माला पर संख्याओं को गिनने का, तो यही इसका सही विकल्प है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 8 नंबर की ओर। कक्षा 1 में पढ़ने वाला संयम चीज़ों को गिनते समय एक ही चीज़ को 2 बार गिनता है या फिर किसी चीज़ को गिनना भूल जाता है। आपके अनुसार उसमें इन चारों में से कौन सी अवधारणा की कमी दिख रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। वर्गीकरण, अनुक्रम बनाना, एक एक की संगति और संख्या का संरक्षण। मुझे लगता है यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, और तीसरा विकल्प को सबमिट करेंगे। सही निकला। इसके बाद में जारी रखें पर क्लिक करेंगे। 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, संख्याओं की समझ के लिए परियोजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? 1 से 10 तक की संख्याएं, 10 से 20 तक की संख्याएं, संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या संरक्षण, 20 से ज़्यादा संख्याएं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो लगता है सबसे पहला विकल्प संख्या पूर्व अवधारणा, उसके बाद में 20 से ज़्यादा संख्याएं, और उसके बाद में 1 से 10 तक की संख्याएं, उसके बाद में 10 से 20 तक की संख्याएं। तो यहाँ पहला विकल्प सही है। इसको हम पहला विकल्प को क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे ये भी हमारा उत्तर सही हो जाता है। आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अंतिम प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सी अवधारणाओं में संख्या की समझ इस्तेमाल होती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। भाग की समझ, दिशाओं की समझ, स्थान की समझ, वित्तीय योजना बना पाने की समझ। तो यहाँ पर भाग की समझ और वित्तीय योजना बना पाने की समझ यानी पहला और चौथा विकल्प यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या किस में इस्तेमाल हो रही है उससे संबंधित बात की गई है। तो क्योंकि भाग में भी बिना संख्या के भाग नहीं कर सकते हम लोग, उसी प्रकार से कोई भी वित्तीय योजना यदि बनाना है तो उसमें भी हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला और चौथा इसके विकल्प को क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करते हैं वैसे ही देखते हैं ये भी उत्तर हमारा सही होता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रशिक्षण यहाँ से पूर्ण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ शिक्षक साथियों में शेयर भी करें।